Hello friends, today we are going to learn about motivation. So let's start. मोटिवेशन जो कि लैटिन वर्ड मूवेयर से आया है विच मीन्स टू मूव। जैसे कि हम किसी पर्सन को पुश करेंगे तो आगे की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार मोटिवेशन उसी तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी पर्सन को काम करने की इच्छा पैदा करना या उसे अपने वर्क में हायर प्रोडक्टिविटी देने के लिए प्रोत्साहित करना। इट्स ट्रिगर इन्फ्लुएंस फॉर हायर प्रोडक्टिविटी, अचीवमेंट ऑफ गोल एंड विल टू वर्क विच मीन्स जब हम किसी पर्सन को मोटिवेट करेंगे तो अपने काम में 100% आउटपुट देने का प्रयास करेगा, जिसके चलते हायर प्रोडक्टिविटी होगी प्लस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो भी अचीव होंगे। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, आइडेंटिफाई अनसेटिस्फाइड नीड्स एंड मोटिव्स। एक मैनेजर या लीडर का काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ या सबऑर्डिनेट के अनसेटिस्फाइड नीड्स और मोटिव को पहचानने का प्रयास करें, क्योंकि यदि ऑर्गेनाइजेशन के गोल फुलफ़िल करने हैं या अचीव करने हैं तो एम्प्लॉयज़ का मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। यदि एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेटेड है विच मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगा। इसलिए मैनेजर या लीडर उस अनसेटिस्फाइड नीड्स एंड मोटिव्स के रीज़न को फाइंड करे कि भाई क्या कारण है जिससे एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेटेड है। नेक्स्ट, एक्शन ले सेटिस्फाई किसके लिए, नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो नेसेसरी है। जैसे कि मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट इस प्रकार कर सकता है कि उसे एज अ एम्प्लॉय नहीं, एज अ ऑर्गेनाइजेशनल फैमिली के तौर पे या फिर अब ऑर्गेनाइजेशन के एक फैमिली के तौर पे ट्रीट करें। जैसे कि कई एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होती, क्यों? क्योंकि उनके जो परफॉर्मेंस है स्लो रहते हैं। तो उन्हें मोटिवेट करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना कार्य करेंगे और हायर प्रोडक्टिविटी देने का प्रयास करेंगे तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी प्लस प्रमोशन होगा। नेक्स्ट, जब गोल अकम्प्लिशमेंट हो जाए, मतलब गोल जब हम अचीव कर लें, फिर उसके बाद मैनेजर या लीडर का ये भी काम होता है कि उससे फीडबैक लें। क्यों फीडबैक लेना ज़रूरी है? कि इन फ्यूचर ऐसी सिचुएशन वापस अगर होगी तो हम उसको किस प्रकार से या किस वे से डील करेंगे। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, फर्स्ट है पॉजिटिव और इंसेंटिव मोटिवेशन, सेकंड वन है नेगेटिव और फियर मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन बेस्ड ऑन रिवॉर्ड, जैसे कि हम किसी को पनिश करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे तो एम्प्लॉयज़ जो डीमोटिवेट है और डीमोटिवेट हो जाएगा और एम्प्लॉयज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाने का प्रयास करेगा या फिर अपना आउटपुट पूरी तरह नहीं देगा, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्लो डाउन हो जाएगी। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवॉर्ड देने का प्रयास करेंगे या फिर उसे मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे, ना कि उसे डीमोटिवेट करके उसका मोरल डाउन करेंगे। ये एक पुल मैकेनिज़्म है, मतलब अपने साइड वो खींचता है उसको। पॉजिटिव मोटिवेशन, यदि हमारे सामने कोई शख्स प्रॉब्लम लेकर आया है या फिर हमें अपने कुछ आइडिया शेयर करने के लिए आया है तो हमें उसकी बात को पूर्णतः सुननी चाहिए, ठीक है, ना कि उसे डीमोटिवेट करना चाहिए और उसे किसी और तरीके से समझाकर या फिर उसे अपने एक्सीलेंसी या फिर अपने आउटपुट को देने का मौका देना चाहिए कि भाई वो अपने आप को साबित कर सके। इट इंक्लूड्स एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, वेजेस एटसेट्रा। इसमें और भी हो सकते हैं कि हम उसको एप्रिसिएट करें उसके काम के प्रति कि भाई तुम अच्छा काम करते हो, या फिर तुम्हारे जो पढ़ाने का तरीका है या फिर तुम्हारे काम करने का तरीका है वो और भी बेहतर हो सकता है यदि तुम थोड़ा सा अपना एफिशिएंसी या फिर अपने काम को सुधार, उसे रिवॉर्ड दिया जा सकता है, उसके वेजेस में इंक्रीमेंट की जा सकती है। इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन के? कोऑपरेशन मीन्स जो कि पहले कोऑपरेट नहीं कर रहा था अपने कलीग्स के साथ या फिर अपने सबऑर्डिनेट या अपने सीनियर के साथ, वो अब कोऑपरेट करने का प्रयास करेगा। फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि साइकोलॉजी कहता है यदि पर्सन जितना हैप्पी है वो उतने बेहतर तरीके से काम करता है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने का प्रयास करता है, और जो अनहैप्पी पर्सन है वो डीमोटिवेट हो जाता है या फिर अपने आउटपुट को कम देता है। मोटिवेट फॉर नेक्स्ट टास्क, मतलब यदि हम पॉजिटिव मोटिवेशन करेंगे तो हम उसको नेक्स्ट टास्क देंगे तो क्या होगा, आगे के काम के प्रति और भी मोटिवेट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना आउटपुट देने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन क्या है? ये पुश मैकेनिज़्म है। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको हम मोटिवेट तो करना चाहते हैं बट वो क्या है,
कुछ कारणों से या फिर कुछ ऐसी उनके अंदर थोड़ी-सी कमी रहती है जिसके चलते वो हमारा पॉज़िटिव मोटिवेशन उन पे काम नहीं करता। तो हम क्या करते हैं उसको थोड़ी-सी डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का फ़ियर पैदा करते हैं उनके माइंड में कि हम आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे या फिर आपको आपके जॉब से निकाल देंगे या फिर आपको आपका जो प्रमोशन की बजाय हम आपको डिमोशन कर देंगे या फिर आपको नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उससे क्या होगा उसके माइंड में फ़ियर पैदा होगा और उस फ़ियर के चलते वो ज़्यादा आउटपुट देने का प्रयास करेगा और उस आउटपुट के चलते ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अचीव होते हैं, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते। पॉजिटिव मोटिवेशन लॉन्ग टर्म होता है, पर नेगेटिव मोटिवेशन शॉर्ट टर्म्स के लिए होते हैं बस। यदि हम इसको ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे तो एम्प्लॉयज़ ऑटोमेटिकली खुद ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चला जाएगा। पनिशमेंट, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली कहा, लो वेजेस, हम उसके वेजेस में थोड़ा कम करने का प्रयास करेंगे कि भाई वो थोड़ा सा मोटिवेट होकर या फिर थोड़ा फियर के चलते कि भाई आगे मत हो ऐसा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने का प्रयास करेगा। रिजल्ट ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन, अनफेवरेबल एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क एंड जॉब। इसके रिजल्ट थोड़े नेगेटिव होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा समय के लिए काम नहीं करता। यदि इसको हम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इस्तेमाल करें तो ठीक है, यदि हम इसको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर ये गलत डिसीजन मेकिंग है, फिर इसमें लीडरशिप का कोई मतलब नहीं है। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ अपने काम के प्रति रुचि कम पैदा करता है और डीमोटिवेट होता है किसके लिए, नेक्स्ट टास्क के लिए, और फ्रस्ट्रेशन अलग से पैदा होगा। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली कहा, पर्सन जितना हैप्पी होगा उतना अच्छा आउटपुट देगा, और फ्रस्ट्रेटेड पर्सन तो और फ्रस्ट्रेटेड है और भी अपने जो सबऑर्डिनेट है, सीनियर से उसकी वार्तालाप जो होगी या फिर कम्युनिकेशन होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, जिसके चलते जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है अचीव नहीं हो पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।